वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको पता है कि यूपी टेट का एग्जाम जो है दिसंबर में प्रस्तावित है और दिसंबर में होने की संभावना है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको पैटर्न और एग्जाम के तरीके को समझने में सहायता करेगा। यदि आप बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में या बीएड सेकेंड ईयर में, तब भी आप टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप जो है पहले ही टेट को क्लियर कर लें। हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी है, 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 डिस्कस किए थे 15 क्वेश्चन। आज बाकी के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक शाम को वीडियो आएगी जो कि 8 बजे, वो होगा ईवीएस के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी वॉच करिएगा। और आप जो है अपने आप को तौलिएगा कि आप कितना पानी में हो, आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मैच करना है, ये पुस्तक है और ये जो है एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है ये बताना है। पुनर्वरण की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और फिर अनुकूलन। तो ये जो एनिमल इंटेलिजेंस है ये किसकी है? ये है थॉर्नडाइक की पुस्तक। पुनर्वरण की अनुसूची ये है स्किनर की पुस्तक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। सारगर्भिता का नियम ये जो है गेस्टाल्ट की है और फिर अनुकूलन ये पियाजे की पुस्तक है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो बिल्कुल यही सही ये हो जाएगा। ए का तीन किस में है? सिर्फ डी में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन नीचे है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो यह जो सिद्धांत है वो है निरंतरता के सिद्धांत, यानी कि विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो कि आप पेन कॉपी लेके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? 66वां संशोधन, 25वां, 52वां या फिर 22वां? तो आपको मालूम होगा कि 86 अमेंडमेंट जो था वो जो है उसमें ये जो 2002 में हुआ था, और इससे क्या हुआ था कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मैकडूगल, ऑप्शन नंबर ए। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? तो ये कहा है बाल्यावस्था को। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर या फिर क्रो एंड क्रो ने? तो ये किसने कहा है? ये कहा है गिलफोर्ड ने। अब देखते हैं वुडवर्थ, स्किनर और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। बाकी वुडवर्थ ने क्या कहा है? नवीन ज्ञान का, वुडवर्थ की बात कर रहा हूँ, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। फिर से सुनिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को, यानी कि नवीन नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया जो होती है उसको अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? अधिगम है। अब आते हैं स्किनर ने क्या कहा था, इसकी बात कर रहा हूँ। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अब देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था। आदतों का ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यानी कि जो आदत आपके पास है उसका ज्ञान तथा अभिवृत्ति होती है उसका अर्जन ही क्या है? अधिगम है। आई होप ये पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एक मैच करने वाला था, इसको मैंने आप क्वेश्चन को हटा दिया है। फिर सीधे सीधे ब्रूनर का क्या है? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। आशुबेल का क्या है? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर का क्या है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डन का जो है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट है
समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण या फिर परिकल्पना का निर्माण। तो इसमें क्या है, ये है सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। किसी को क्या समस्या है, यदि आप ऐसे समझिए, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है, पहले आपको 1 से 2 दिन की दवा देगा, फिर क्या करेगा, आपकी जांच करवाएगा, ठीक है, कि आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, समस्या कहाँ से आ रही है, उसके बाद उसका पूरा जो है इलाज करता है, इसलिए आपकी जाँच करवाई जाती है। बेसिकली ये भी यही है, समस्या समाधान का प्रथम चरण जो होता है, पहले समस्या की पहचान की जाती है कि आपको प्रॉब्लम किस तरह से है और क्या हो रहा है, उसके बाद जो उसका इलाज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, यानी कि बालकों का जो अधिगम है वो सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचातलक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रखेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, यानी कि कौन सा इसमें कॉमन है, ये बताना है। सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या फिर तैयारी। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन इसमें क्या है, कॉमन है स्मृति स्तर के बोध में। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वर्णन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही पुनर्वर्णन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? आज्ञप्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या फिर क्रियात्मक अवस्था। तो क्या है ये, इसमें हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था। और बात कर लेते हैं ब्रूनर के कुछ संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसमें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है क्रियात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक और तीसरा है संकेतात्मक। ये जो है, ये तीनों है प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक या फिर क्रियात्मक, ये तीनों अवस्थाएं हैं, ये इसकी अवस्था नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन कौन से हैं? प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था या फिर आत्मीकरण। इसमें बताना है, सबको लगाना है लाइन से। सबसे पहले क्या, सबसे पहले खोज है, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, खोज के बाद है प्रस्तुतिकरण, पहले आप किसी चीज़ की खोज करेंगे, उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आत्मीकरण, 3rd। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो जाएगा संगठन या व्यवस्था, 4th। और फिर लास्ट में आ जाएगा वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। इस तरह से सेकेंड केस में सेकेंड, फिर फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या फिर ज्ञान। तो इसमें क्या है, अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, बाकी इसमें है अनुप्रयोग है, बोध है, ज्ञान है। इसमें 6 तरह के हैं, पहला ज्ञान है, दूसरा बोध है, तीसरा अनुप्रयोग है, चौथा विश्लेषण है, 5वां संश्लेषण है या फिर 6ठा क्या है, मूल्यांकन है। तो इसमें ये अनुमूल्यन नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या फिर उत्तल। तो इसमें क्या है, नतोदर भी होता है, मिश्रित भी होता है, उत्तल भी होता है, लेकिन लंबवत यही नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें कि ये क्या है, सरल रेखीय वक्र होता है जो कि ऐसे जाता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है जो उन्नतोदर, जो कि मान लीजिए ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ा, ऐसे आके फिर गिर गया, ये हो जाता है। एक होता है,
एक होता है नतोदर जो कि बढ़ता जाता है, यानी कि बढ़ता, उसको बोलते हैं बढ़ता निष्पादन वक्र, या ऐसे मान लीजिए ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक होता है मिश्रित। मिश्रित में क्या होता है, मान लीजिए पहले कुछ बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ऐसे इसको मिश्रित बोलते हैं, मिक्स। तो ये इसमें क्या है, लंबवत नहीं होता है, बाकी ये लंबवत होता है, मिश्रित होता है, उत्तल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन जो कि साइकोलॉजी से थे और इम्पोर्टेंट थे। आई होप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा, और जो है आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी को किस तरह से आप पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शाम को आएगी इन्वायरमेंट की वीडियो जो कि 8 बजे आएगी, और हम मंडे से स्टार्ट करेंगे मैथ की क्लासेज जो कि टेट बेस्ड होगी और बेसिक से मैथ होगी। तो चलिए यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।